बंधुओं, विनर किसको कहते हैं? विनर वो होता है जो एक लूजर होता है और सब कुछ लूज कर देने के बावजूद भी एक बार और प्रयास करता है, बल्कि बार बार प्रयास करता है और वही फिर अंत में जा कर के विनर बनता है। तो पिछले कुछ वर्षों में आपकी भी दुर्गति कुछ ऐसी ही रही है। जो भी मकर राशि के लोग रहे हैं उन्होंने भी अपना सब कुछ लूज कर दिया है। और आपने तो सुना होगा ना कि सब कुछ खत्म हो जाने के बाद जब सब कुछ पाया जाता है तो वही एक प्रकार से विनर कहलाता है। और आपने ये काफ़ी बार सुना होगा कि जब अथाह पीड़ा, अथाह संघर्ष और सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो आपने एक गीत सुना होगा कि जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन ही पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो याद रखिएगा, आपने जितना दर्द पाया है उतना ही चैन आपको मिलने भी वाला है। तो अब ये चैन वास्तव में कैसे मिलेगा और क्या ऐसी चीज़ अब हो गई है जो पिछले 6 वर्षों में हमने इतना भोग भोगा है, तो अब कौन सा चमत्कार हो गया है? उन सब की विस्तृत एक चर्चा जो है वह यहाँ पर इस वीडियो में की जाएगी। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। और कुंडली या ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मित्रों, आपने कुंडली में देखा होगा कि कई प्रकार के दुर्योग और राजयोग सबकी कुंडली में बनते रहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा दुर्योग होता है वह सन की 7.5 होता है, क्योंकि बहुत दिनों तक खिंचता है ये दुर्योग और तिल तिल करके लोगों को मारता है, पूरा खत्म कर देता है उनको जड़ से। बिल्कुल वो स्थिति पे ला करके सन की 7.5 रख देती है लोगों को। और आप तो जानते हैं कि शनि तो न्याय प्रदाता हैं। जब न्याय की बात आती है तो वह अपने पिता को भी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो चाहे आप मकर राशि के हों या कुंभ राशि के हों, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि हमारी मकर राशि है तो शनिदेव की स्वयं की राशि है, तो शास्त्रों में तो यही लिखा है कि कोई भी ग्रह अपनी राशि को खराब नहीं करता, लेकिन शनिदेव के साथ ये परिभाषा लागू नहीं होती है। ये बात ध्यान दीजिएगा, शनिदेव न्याय प्रदाता हैं और वो कहते हैं कि जब न्याय की बात आएगी तो मैं अपने पिता को भी माफ़ नहीं करूंगा। इसीलिए आप देखेंगे कि उनके पिता की उच्च राशि क्या है? मेष राशि होती है, सूर्य की उच्च राशि। सूर्य उनके पिता हैं शनिदेव के, लेकिन शनिदेव मेष में जाके नीच राशि के हो जाते हैं, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि यदि बात न्याय की आएगी तो वह अपने पिता को भी माफ़ नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो अपने पिता को माफ़ नहीं करेंगे, सूर्यदेव को जो कि राजा हैं, तो आप और हमको वो कैसे माफ़ कर सकते हैं? अगर हमने गलत किया है तो उसका प्रतिफल तो हमें भोगना ही पड़ेगा ना। तो जो प्रतिफल आपको भोगना था वह प्रतिफल आपने भोग चुके हैं। अब जब सन की 7.5 आती है तो आप इमेजिन करिए कि आप जैसे एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं, उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं और आपको उस चक्रव्यूह से निकलना है। तो आप उस चक्रव्यूह से निकल चुके हैं, लेकिन जब तक आप उस चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं तो क्या क्या होता है, हम एक उदाहरण के लिए देखते हैं कि उसमें होता क्या क्या है। आप याद रखिएगा, आपकी सन की 7.5 कब चालू होती है? जब शनि 12वें भाव पे आ जाते हैं आपकी राशि से। और अब 12वें भाव पे कौन सी राशि आती है आपकी कुंडली में? धनु राशि आएगी 12वें भाव पे। तो जब शनि धनु राशि में आए 2017 में, तभी से आपकी सन की 7.5 शुरू हो गई। और आपको मालूम है कि 12वां भाव अपव्यय और नुकसान का होता है, ये तो आप जानते ही हैं। और काल पुरुष की कुंडली में अगर देखें धनु राशि को, 9वें भाव की राशि है, तो वह किस्मत की राशि होती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली मेष राशि से बनी है। तो 9वां भाव 9वें स्थान पे आएगा। तो किस्मत की राशि आपके 12वें भाव से चालू होती है सन की 7.5। तो किस्मत का अपव्यय है पूरा। और आपको मालूम है कि जब किस्मत का अपव्यय होता है ना तो सब कुछ खत्म हो जाता है। जब किस्मत साथ में नहीं होती, आप लाख प्रयास कर लीजिए लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। और जब सन की 7.5 का द्वितीय चरण चालू होता है तब क्या होता है? शनि आपके मकर में आ गए। अब देखिए, मकर आपकी लग्न एक प्रकार से राशि है आपकी प्रथम भाव की, और अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो ये 10वें भाव की राशि पड़ेगी। और 10वां भाव कहे का है, कर्म का है,
राजकार के कार्यों का है। तो जितने भी आप कर्म करते हैं, जो भी सरकार से संबंधित कार्य हैं, सब में अड़चन आती है और कोई काम हमारा ढंग से नहीं बनता है। अब क्या क्या अड़चन आती है, मैं एक उदाहरण के लिए बता देता हूँ। कोई आपकी फाइल लगी है, उसमें कुछ काम होना है, फाइल आपकी अटक जाएगी, नहीं आगे बढ़ पाएगी। आपको लोन लेना है, बैंक में सब कुछ हो गया है, लेकिन लोन आपका अटक जाएगा, नहीं मिलेगा। आपने बाहर जाने के लिए, वीज़ा पाने के लिए सब मशक्क़त कर ली है, लेकिन जब किस्मतें साथ में नहीं हैं और राजकाज सरकार साथ में नहीं है, चूँकि द्वितीय भाव की आपकी सेकंड चरण की 7.5 थी, तो वो सरकारी कार्यों में विघ्न डालती है, वीज़ा भी नहीं बनेगा आपका। आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो तारीख पे तारीख मिल रही है, वह अटक रहा है, वह कार्य भी नहीं। ये सभी दिक्कतें आप झेल चुके हैं और बहुत ज़्यादा झेल चुके हैं, लेकिन अब विश्वास करिए कि यह सभी दिक्कतें बीते ज़माने की बात हो गई और कुल मिलाकर अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब वास्तव में वो दिक्कत क्यों नहीं आएगी, आप कहेंगे क्या ऐसा चमत्कार हो गया है? तो याद रखिए, एक तो ये आपकी उतरती हुई 7.5 है, नंबर 1। नंबर 2 पे याद रखिए कि धन भाव का स्वामी धन भाव पे ही आ गया है। तो आपको मालूम है कि इस जीवन की असली सच्चाई यही है कि ज़्यादातर परेशानियां धन के कारण उत्पन्न होती। तो अगर आपके पास धन आना शुरू हो जाए, धन के स्रोत मिलना शुरू हो जाए, तो मान लीजिए कि 90% परेशानी तो अपने आप गायब हो जाती। 10% परेशानी, कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो धन से गायब नहीं होती, लेकिन 90% परेशानियों का निराकरण आपके धन के द्वारा हो जाएगा। नंबर 1 याद रखें। नंबर 2 पर याद रखें कि शनि क्या है? शनि रोग है, पीड़ा है, पेन है। तो जो भी आपको हेल्थ से संबंधित इशू थे, वह पूरी तरह से कुल मिलाकर अब सॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि शनि अब उदय हो चुके हैं 18 अप्रैल से। 18 अप्रैल से शनि उदय हो चुके हैं, जो कि कुल मिलाकर के सूर्य के कारण अस्त हो गए थे। तो जो भी आपका हेल्थ का इशू था, आप हेल्थ के रूप में बहुत दिक्कतों में थे, नहीं कुछ हो पा रहा था, लेकिन वह पूरा आपका मामला अब सॉर्ट आउट हो जाएगा। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो आपके लिए खुशी की बात होगी, वह होगी कुंडली में शत्रुहंता योग का बनना। तीसरे भाव पर आपके राहु देव विराजमान हैं और गोचर में मीन राशि में चल रहे हैं। और तीसरा भाव साहस का होता है और राहु को तीसरे भाव में बड़ा अच्छा माना जाता है। तो जो भी विरोधी अपोनेंट थे, जिन्होंने पिछले 6 साल से आपका जीना हराम कर दिया था, तरह तरह के झूठे लिटिगेशन कोर्ट केस में फंसा के रखा था, बहुत परेशान, वो सभी समस्याएं अब आपकी दूर हो जाएंगी। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर